हेलो एवरीवन। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं कुणाल। और यार आज वेब ऑप्टिक्स लेक्चर 4 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। 7 नंबर पॉइंट तक हम लोग डिस्कस कर चुके हुए थे। 8 नंबर पॉइंट से डिस्कस करना है। और आज का भी जो लेक्चर है वो क्वेश्चन ओरिएंटेड होने वाला है। किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो मुख्य रूप से जो मेडिकल की तैयारी करते हैं या जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेरे भाई लेक्चर की बात तो हम लोग करेंगे ही, बिल्कुल करेंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, और महत्वपूर्ण बात यह है कि 2024 अब बिल्कुल बीतने के कगार पे है। कुछ दिन, गिनती के कुछ दिन बचे हुए हैं। और आप चाहते हैं अगर कि आने वाला साल या बचे हुए 10 दिन जो भी हैं वो आपका अच्छा हो, आने वाला साल आपका मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में बीते, और आपका फिजिक्स सब्जेक्ट के कारण रिजल्ट में कहीं पे गड़बड़ी हो रहा है, ठीक है, या किसी अदर सब्जेक्ट्स के कारण भी हो रहा होगा फिजिक्स के साथ साथ में। और यार कंटेंट की कमी नहीं है, यूट्यूब से लेकर के बुक से लेकर हर जगह पे कंटेंट है। बट आपको एक गाइड करने वाले व्यक्ति की जरूरत है। आपको एक गाइड करने वाले भैया की जरूरत है जो आपको बोले टेबल पे बैठ करके कि भाई ये वाला क्वेश्चन को ऐसे करना है, उस क्वेश्चन को वैसे बनाना है। क्योंकि आप 100, 150, 200 की भीड़ में पढ़ करके शायद थक चुके होंगे। 2-4 साल आपका समय भी निकल गया होगा। तो उसके लिए ये आपके लिए राइट प्लेटफॉर्म है। और यार आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम अपना कांटेक्ट नंबर आपको देते हैं। और जैसे जो लोग पटना में रहते हैं, ठीक है, तो पटना वाले लोगों के लिए आसान है कि आप आ सकते हो मेरे यहाँ और हम आपको पढ़ा सकते हैं ना। लेकिन जो लोग पटना से बाहर रहते, किसी डिस्ट्रिक्ट से है, किसी गांव से हैं, और वो चाहते हैं कि हमको भी एक ऐसा माहौल मिले, तो मेरे भाई आप वहां से आ सकते हो। एक बार हमको कांटेक्ट कर लो, आपके रहने खाने सब कुछ का व्यवस्था हम करेंगे। साथ में रहना है, साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। और यार मिल करके मेडिकल कॉलेज तक पहुंचेंगे या इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंचेंगे, और इसके लिए जो मेहनत बन पड़ेगा वो करेंगे। भले ही 4 बजे सुबह जगना क्यों ना हो और जग करके पढ़ना क्यों ना हो। अभी अगर पढ़ने का मन नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, बट थोड़ी देर बाद फिर से अपने माइंड को रिसेट करके वापस से पढ़ेंगे। लेकिन कैसे भी करके हमारा एंड गोल है 2025 में मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना या इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंचना। तो पहुंचेंगे, और इसके लिए एक राइट मेंटर अगर आप खोज रहे हो तो शायद उसके लिए हम आपके लिए अवेलेबल हैं। तो एक बार यार आप मेरे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और मेरा जो कांटेक्ट नंबर है वो है आपका 7488192063, पहला नंबर, ठीक है। और दूसरा नंबर है आपका 95,729,12 और 429, ठीक है। तो ये हमारा दो नंबर है। इन दोनों नंबरों में से आप किसी भी नंबर पे आप कॉल कीजिए या आप व्हाट्सएप कीजिए और पता कीजिए कि क्या आगे का प्रोसीजर है, ठीक है। बट यार एक बात हम आपको भरोसा दिला सकते हैं कि आप बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आप आओ पटना, आपके रहने खाने जो व्यवस्था हो सकता हम करेंगे। साथ में मिलकर के 6, 7, 8 घंटा तक सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अगर फिजिक्स के कारण रिजल्ट रुक रहा है तो। और इस बात का गारंटी लेते हैं यार, कोई भी कोचिंग वाले, जो भी बड़े छोटे जो भी कोचिंग वाले, आपको गारंटी तो नहीं दे सकते ना कि आपका क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। यार इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि हर हाल में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और ये मैटर नहीं करता कि आप पढ़ने में कमजोर है, आप पढ़ने में तेज है, आपका एक इरादा मजबूत होना चाहिए कि आपको मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना है, ठीक है। तो ये हो गया लेक्चर से शुरुआत वाली बातें। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। और मेरे भाई 7 नंबर पॉइंट तक हम डिस्कस कर चुके हुए। देखिए तो 8 नंबर क्वेश्चन से यार हम लोग शुरू कर रहे हैं। और हमारा जो 8th नंबर क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। हमको ना यार कंडीशन दिए हुआ है, लिखा है कि फॉर इंटरफेरेंस, क्या लिखा है मेरे भाई, फॉर इंटरफेरेंस। और यहाँ पे लिख दिया है इंटेंसिटी मैक्सिमम, और डिवाइडेड बाई क्या लिखा है, इंटेंसिटी मिनिमम, जो कि 25/9 के बराबर है। और आपसे पूछ रहा है कि आप I1/I2 का वैल्यू बता दीजिए। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो सबसे पहला सा बात हमारे दिमाग में ये सोचा होना चाहिए या सोचना चाहिए कि आई मैक्सिमम आखिर होता क्या है। तो आई मैक्सिमम क्या होता है? तो आई मैक्सिमम यार होता है रूट अंडर I1
प्लस में रूट अंडर आई टू का होल स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। अच्छा ठीक है, एक और बात लिखा हुआ है ना, दूसरा बात क्या लिखा है? तो यार दूसरा बात लिखा है कि इंटेंसिटी मिनिमम। तो इंटेंसिटी मिनिमम क्या होता है? तो रूट आई वन माइनस में रूट आई टू का होल स्क्वायर। इतना बात क्लियर है? चलिए अब ना हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यार आपको क्या लिख दे कि आपको यहाँ लिखा है इंटेंसिटी मैक्सिमम और लिखा है नीचे में इंटेंसिटी मिनिमम, और ये बराबर है किसके? तो हम यहाँ लिख देते हैं रूट अंडर आई वन प्लस में रूट अंडर आई टू का होल स्क्वायर, नीचे लिख देते हैं रूट अंडर आई वन माइनस में रूट अंडर आई टू का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25/9। ठीक है, ठीक। अब देखिए तो अगर हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो आपका इस पे रूट लग जाएगा, है ना? जैसे हम दोनों साइड ये करते हैं, रूट अंडर करते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा मेरे भाई? तो रूट अंडर आई वन प्लस में रूट अंडर आई टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो रूट अंडर आई वन माइनस में रूट अंडर आई टू, और ये 25 का हो जाएगा 5, 9 का हो जाएगा 3। ठीक है, अब और सुनिए तो अब ना आपसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, कीजिए ना फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हम क्या लिखेंगे? 3 रूट आई वन और क्या लिखेंगे? 3 रूट आई टू, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 5 रूट आई वन, और माइनस में क्या हो जाएगा? तो 5 रूट आई टू। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो आप 3 रूट आई वन है, इसको ना हम उधर लेके चले जाते हैं, और ये जो 3 रूट आई टू और ये माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5, तो हम इसको लिखते 3 रूट आई टू और प्लस में 5 रूट आई टू विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 5 रूट आई वन और माइनस में क्या हो जाएगा? तो 3 रूट आई वन। तो 3 और 5 क्या होता है? तो 3 और 5 होता है 8, तो 8 रूट आई टू विच इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? तो 2 रूट आई वन। ठीक है, देखिए तो यहां से ये जो हम 2 लिखे, 8 आपका कैंसिल हो गया 4 टाइम्स में, तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 रूट आई टू विच इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? तो रूट आई वन हो गया। ठीक है, 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो रूट आई वन, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? तो रूट आई टू। ठीक है, बट आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो आपसे पूछा जा रहा है आई वन अपॉन आई टू, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, रूट आई वन का आई वन और आई टू का आई टू, है ना, रूट आई टू का। तो आई वन अपॉन आई टू आपका कितना आ गया? तो 16/1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 9 नंबर क्वेश्चन है। और 9 नंबर क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा जा रहा है? तो 9 नंबर क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि फॉर इंटरफेरेंस, क्या बोला जा रहा है? कि हम बात कर रहे हैं फॉर इंटरफेरेंस की, और आई वन का वैल्यू इस बार ना आई वन का वैल्यू 2 आई दिए हुआ है, 2 आई, ठीक है, या 2 आई। आई टू का वैल्यू ना आपको आई दिए हुआ है, क्लियर? और ना आपके पास ऑप्शन दे दिया है 34, 40, 25, 38। 34, 40, 25 और 38। आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि इंटेंसिटी आप मैक्सिमम बता दो और आप इंटेंसिटी मिनिमम बता दो। ठीक है, एक बार सोचिए कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का बेस्ट पॉसिबल आंसर, है ना? एक बार आपको सोचना है। जो भाई
देखिए तो इस क्वेश्चन का यार आंसर क्या हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, कि फॉर इंटरफेरेंस I1 दिया है और I2 दिए हुआ है, इंटेंसिटी मैक्सिमम और आपसे ना इंटेंसिटी मिनिमम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको यार ऐसे सॉल्व करें, अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, इस क्वेश्चन में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मेरे भाई जैसा कि हम जानते हैं कि इंटेंसिटी मैक्सिमम का क्या मतलब होता है, तो रूट अंडर I1 प्लस में रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, और इंटेंसिटी मिनिमम का क्या मतलब होता है, तो रूट अंडर I1 माइनस में रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। क्लियर है ये बात। अच्छा, अब आप देखिए तो आपको ना क्या करना है, तो आई मैक्सिमम का मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम, और आई मिनिमम का मतलब इंटेंसिटी मिनिमम, विच इज इक्वल टू रूट अंडर I1 प्लस में रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। एक ना I1 आपको दिया है 2i और I2 दिया है i, मतलब हम इसको ना 2 और 1 के टर्म में लेकर के आगे बढ़ते, सोल्व करना आसान हो जाए केवल इसलिए। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ से लिखेंगे, देखिए तो आप बताइए, रूट I1 का मतलब हम रूट 2 और रूट I2 का मतलब रूट 1 और इसका होल स्क्वायर लिख देते, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट 2 और माइनस में रूट 1 का होल स्क्वायर। सोल्व कीजिएगा इसको तो आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, रूट वन तो वन ही होता है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 2 प्लस 1 और माइनस में आपका 2√2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम वहां से लिखें तो आपका कितना वैल्यू आ गया, तो मेरे भाई आपका जो वैल्यू आया है 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 का मतलब हो गया 3, 3 प्लस में 2√2 और डिवाइडेड बाई क्या है, तो 3 और माइनस में 2√2, इतना वैल्यू आ गया। बट आपका ऑप्शन ना न्यूमेरिकल वैल्यू में था 25, 30, 38, 40 कुछ इस टाइप का जो भी था, ठीक है। तो ये तो हमारा नहीं होगा, तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं, 3 प्लस 2√2 लिख देते हैं, नीचे में भी लिख देते हैं भैया 2√2, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर में यहाँ क्या आएगा, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2 मतलब क्या हो गया, तो 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 9 और माइनस में बी स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और √2 का स्क्वायर तो 2, तो 8, मतलब फाइनल में आ गया आपका वैल्यू बच गया 3 प्लस में 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, देखिए तो 3 और प्लस में 2√2 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2√2 मतलब 4 दूनी 8 और प्लस में द्वितीय 6 दूनी 12, द्वितीय 6 दूनी 12√2, ठीक है। तो 9 8 17 प्लस 12√2 का मतलब 1.414, तो हम अगर इसको करें 141 मान के चलते 12, तो 2 इकाई 2 चौका 8, 2 इकाई 1 इकाई 1 चौका 1 2, 8 1 9 4 2 6, 16.92 मतलब 17 और प्लस में 16.92 अप्रोक्स टू 17 मान लेते हैं, विच इज इक्वल टू 34। देखिए तो आपका ऑप्शन है क्या 34, चेक कीजिए तो मेरे भाई पहला ऑप्शन है 34 नंबर, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये था हमारा, तो यार हमको ऐसे ही बनाना है सारा क्वेश्चन, तो काफी आसान सा टॉपिक है ये, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, मीन्स 10 नंबर। जो भी क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं ये सारा मेडिकल का क्वेश्चन है और काफी फास्ट बनाना होता है हम लोगों को, है ना। तो क्वेश्चन है यार, हम बात कर रहे हैं फॉर इंटरफेरेंस की, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं, तो फॉर इंटरफेरेंस और इंटेंसिटी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी मिनिमम का रेशियो हमको दिया है
क्या दिया है, इंटेंसिटी मैक्सिमम और इंटेंसिटी मिनिमम का रेशियो क्या दे दिया है, तो 36/1 दिए हुआ है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि आप बता दो A1/A2 का वैल्यू बता दो, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई आप क्या पढ़ करके आए हो, इंटेंसिटी मैक्सिमम और इंटेंसिटी मिनिमम का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। तो आप क्या पढ़े हो, तो एक बार अगर हम आपको रिकॉल करा दे तो आप बोलोगे कि भैया इंटेंसिटी मैक्सिमम का बात हम ये पढ़े थे कि एम्पलीट्यूड 1 का प्लस एम्पलीट्यूड 2 का आपको होल स्क्वायर करना था। और अगर आपसे बात किया जाए कि इंटेंसिटी मिनिमम आप क्या पढ़े थे, तो आप बोलोगे कि भैया इंटेंसिटी मिनिमम हम पढ़े थे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, है ना। यही बात तो पढ़े थे, कुछ और तो नहीं पढ़े थे ना, बिल्कुल यही बात पढ़े थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं। आइए तो आई मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम और मेरे भैया डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी मिनिमम विच इज इक्वल टू हम लिख देते हैं A1 और लिख देते हैं A2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी मिनिमम A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। क्या इतना बात क्लियर है। और दिए हुए है 36/1, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 36 और यहाँ लिख देते हैं 1, ठीक है। यहाँ से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो मेरे भाई ये क्या बचेगा, तो A1 प्लस A2 और डिवाइडेड बाई क्या बचेगा, तो A1 माइनस A2 विच इज इक्वल टू 6/1। यहाँ से आपको क्या करना है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे तो क्या आएगा, तो A1 प्लस A2 बराबर में आ जाएगा 6A1 माइनस में 6A2। क्या ये बात क्लियर है। अब देखिए तो 6A2 और A2 इधर आएगा, मतलब A2 और प्लस में आपका हो गया 6A2 बराबर हो गया आपका क्या चीज, तो 6A1 और ये A1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7A2 और बराबर आ गया 5A1। तो 7 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू आपका हो जाएगा A1/A2। तो आपसे पूछ भी रहा था A1/A2, तो A1/A2 का वैल्यू आ गया आपका 7/5, ठीक है। तो मेरे भाई ये था अपना 10 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मेडिकल क्वेश्चन ही है। 11 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि फॉर इंटरफेरेंस की हम बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ कोहिरेंट वेव दिया है। क्या लिखा हुआ है, तो मेरे भाई लिखा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ, क्या लिखा है, इंटेंसिटी ऑफ कोहिरेंट वेव्स। क्या लिखा है, इंटेंसिटी ऑफ कोहिरेंट वेव्स आर I1 एंड I2। क्या दे दिया है, I2 एंड I1 बोल लीजिए या I1 एंड I2, बात तो एक ही है। हमसे पूछ क्या रहा है मेरे भाई, तो हमसे पूछ रहा है कि इंटेंसिटी आप मैक्सिमम बता दो और प्लस में आप इंटेंसिटी मिनिमम और आप इसका वैल्यू बता दो, ठीक है। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। तो क्वेश्चन दिया है कि फॉर इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं और कोहिरेंट वेव का इंटेंसिटी I1 और I2 के टर्म में दिए हुआ है। इंटेंसिटी मैक्सिमम और इंटेंसिटी मिनिमम का आपसे सम पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आपसे पूछें कि आप एक बात बताओ मेरे भाई कि इंटेंसिटी मैक्सिमम के बारे में आप क्या पढ़े हो इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, तो आप बोलोगे ना कि हम पढ़े हैं √I1 प्लस में √I2 का होल स्क्वायर। अगला अगर हम आपसे पूछें कि इंटेंसिटी मिनिमम के बारे में आप क्या पढ़े हो, आप बोलोगे √I1 माइनस में √I2 का होल स्क्वायर हमने पढ़ा है। क्या दिक्कत है, इन दोनों को जोड़ना ही तो है, जोड़िए ना फिर। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो √I1 का स्क्वायर I1, √I2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा I2 प्लस में 2ab, तो 2√I1 और क्या हो जाएगा √I2, ठीक है। I1 √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर तो I1 √I1 का I1, √I2 का I2 और माइनस में क्या हो जाएगा 2√I1 और √I2, ठीक है।
ये बात क्लियर है। और अगर ये बात क्लियर है तो माइनस का 2√i1 i2 और प्लस का 2√i1 i2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे एक i1 और यहाँ पे एक i1, हम इसको 2i1 बोलते, और यहाँ एक i2, यहाँ एक i2, हम इसको 2i2 बोल देते। दो को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बच गया i1 प्लस में i2। ठीक है, तो यार फाइनल में जो हमारा वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू, तो मेरे y इंटेंसिटी मैक्सिमम और प्लस में इंटेंसिटी मिनिमम का, तो 2i1 प्लस में i2 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू है इंटेंसिटी मैक्सिमम और इंटेंसिटी मिनिमम का। तो ये था मेरा 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन और हम करेंगे इंटेंसिटी मैक्सिमम और इंटेंसिटी मिनिमम से रिलेटेड। 16 नंबर क्वेश्चन तक यार हम इस टॉपिक से करेंगे, इंटेंसिटी मैक्सिमम और एम्पलीट्यूड से रिलेटेड। देन उसके बाद यार हम लोग पहुंचेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वाले टॉपिक पे। तो मेरे भाई हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, बट यार आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी जानने वाले हैं, जो भी आपके रिलेटिव हैं, या अगर कोई भी जो मेडिकल की तैयारी करते हो, उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर वो चाहते हैं कि उनका 2025 भी बर्बाद नहीं हो, किसी मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका 25 बीते, अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप मेरे पास भेज सकते हैं। इस बात की पूरी जिम्मेदारी हम लेंगे कि हमको उन्हें कैसे एग्जाम निकलवाना है। ठीक है, और तो इसी के साथ यार इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।